दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद भी था। इसमें एक गवाही भी छुपा हुआ है। दोस्तों, मेरा एक बेटा भी है 2 साल का। परमेश्वर ने बहुत मन्नतों के बाद उसे दिया है और अकेला होने के नाते हम उसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो एक दिन वो बच्चों में खेल रहा था पड़ोस में, तो पता नहीं कैसे उसके मुंह में पूरा घाव हो गया। खेलते खेलते कहीं गिर गया। मैं तो घर पे नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। तो मैं घर से फ़ोन गया तो मैं भागा भागा घर पे आया, तो मैंने भी देखा उसका मुंह लहूलुहान हो चुका है। उसके बाद मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने दवा ववा दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। घर आने पर रात भर उसका खून निकलता रहा। मैं तो घबरा ही गया था। पूरा बिस्तर बिस्तर भीग जाता था खून से। खून रुकने का नाम ही नहीं लेता था। उसके उसके एक दिन बाद फिर हम लोग एक दूसरे हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर भी कुछ उसमें दवा लगाए सब, तो कुछ देर के लिए मतलब ब्लड रुक गया। लेकिन फिर घर आने पर फिर वही दशा। फिर भागे भागे फिर हॉस्पिटल में हम लोग लेकर गए उसको। फिर ऐसे ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम को जब हम लोग खाना वाना खाकर जब लेटे, तो शाम को ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा थी। तो वो बच्चा लेटा हुआ था मेरा, और लेटे लेटे उसके मुंह से इतना खून की पूरा बिस्तर ही खून से भीग गया था। अब हम लोग समझ लीजिए ऐसा कंडीशन आ गया कि हम लोगों का दिल टूट गया था कि हम लोग नहीं, यही सोच रहे थे कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। मतलब हम लोग रोने धोने लगे, रोने में लग गए। पूरा परिवार रोने लगा, मेरे बच्चे, बीवी, सभी लोग। लेकिन हम जानते थे, मेरा मन था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मेरे बेटा परमेश्वर ने उसे दिया है तो उसको जरूर चंगा करेगा, ठीक जरूर करेगा। क्योंकि मेरा बेटा किसी न किसी मकसद से आया है यहाँ पर। परमेश्वर ने उसे भेजा है। जिस तरह मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, उसी तरह उसको भी परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो फिर हम लोग बहुत डर गए थे। फिर उसी रात को हम लोगों ने एक गाड़ी ठीक किया और फिर हम लोग यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल अपने शहर गए। और हॉस्पिटल में एक फातिमा नाम का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस हॉस्पिटल है, उसमें गए। वहाँ पर भी डॉक्टर ने देखा। इमरजेंसी में तो कोई रात में देखने वाला नहीं था। लेकिन वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी कोई कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही रात भर ब्लीडिंग होता रहा और हम लोग बहुत बहुत परेशान हो गए थे। दूसरे दिन हम लोगों ने वहाँ से छुट्टी लिया और फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए उसी शहर में। तो वहाँ पर डॉक्टर ने तो डरा ही दिया था कि कहा कि इसको ऐसे ही खून देते रहो, ये निकलता रहेगा। और हम लोग वास्तव में डर भी गए थे कि अब हम लोग कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर है, हम लोग उनसे पहले भी इलाज करा चुके हैं, डॉक्टर बीबी गुप्ता, जो गोरखपुर में है। तो हम लोग वहाँ पर गए और उन्होंने बताया कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पर बच्चे का इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हम लोग तुरंत वहाँ पर गए। बुद्धा हॉस्पिटल करके कुछ ऐसे ही नाम है। तो वहाँ जाने के बाद
डॉक्टर ने कहा कि इसको प्लाज्मा देना पड़ेगा। प्लाज्मा एक ऐसा, मतलब वो भी खून ही होता है जो चढ़ाया जाता है। तो मैं तुरंत हॉस्पिटल गया और वहाँ से प्लाज्मा लेकर आया और उसका बहुत सारा टेस्ट भी हुआ। और उसके बाद तब धीरे धीरे करके दूसरे तीसरे दिन ब्लड रुकने लगा। मेरा बच्चा बहुत ही वीकनेस हो चुका था और हम लोग, डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे वो अपना उसका शरीर जो है ठीक मेंटेन हो जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत प्रार्थना भी किया। प्रार्थना तो हम लोग मसीही हैं तो प्रार्थना तो करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर कुछ होने नहीं देगा। लेकिन हम लोग वास्तव में, हम लोगों का जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है, कब ये खत्म हो जाएगा कोई नहीं जानता है दोस्तों। मकसद यही है कि आदमी कभी भी मर सकता है, कभी एक ठेस लगने पर, एक चोट लगने पर, तभी इंसान कभी भी उसका मौत हो सकता है। तो मकसद ये है दोस्तों, उद्देश्य ये है हमारा कि अगर इंसान अपने पूरे जीवन काल में यही सोचता है कि खाओ पियो ऐश करो, खूब सारा धन कमाओ और मौज मस्ती करो, लेकिन वो कभी सच्चे परमेश्वर के बारे में नहीं जानने की कोशिश करता कि यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या काम है और क्या वास्तविक में सच्चाई क्या है, आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है, ये सब नहीं जानना चाहता है। तो दोस्तों यही मेरा गवाही है। मैंने सोचा था कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि परमेश्वर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं चर्च में चल के गवाही दूंगा। लेकिन आप लोग हमारे भाई बहन हैं, आप लोग हमारे परिवार के लोग हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करूं और आप लोगों से मैं अपने दिल का दुख दर्द बताऊं। दोस्तों इंसान के जीवन में मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, हर तरीके से कठिनाई क्या है, धन, कभी पैसों की दिक्कत, कभी घर में झगड़ा, कभी ये कभी वो, कभी बीमारी, ये तो आना ही है। पर ये एक, हालांकि एक मसीही जीवन में और अधिक ये सब सताव होता है, लेकिन क्या करें, ये तो जब हमारे परमेश्वर ने इतना बड़ा दुख सहा तो हम क्या चीज़ हैं। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग परमेश्वर के बारे में जानिए और यीशु मसीह जो है वो सचमुच हमारे पापों के लिए आया था और वो मारा गया और गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जिंदा हो उठा था। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था ताकि हमें धन दौलत या सुख सुविधा देने के लिए नहीं आया था, वो हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया था। यहाँ का जीवन कुछ नहीं है, यहाँ का जीवन तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये केवल पानी का बुलबुला है, लेकिन हमारा असली जीवन वहाँ का है जो परमेश्वर जो हमारे लिए अनंत काल का जीवन देता है, जो स्वर्ग में हमें मिलता है। तो हम स्वर्ग में तभी जाएंगे जब हम एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन भर के बुरे कर्मों यानी पापों से मन फिराव कर लेंगे, मन बदल लेंगे। यह परमेश्वर आज के बाद मैं कभी बुरा काम नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पण करता हूँ, तुझे देता हूँ, तो उस इंसान का मन फिर जाता है, मन बदल जाता है। तो परमेश्वर उसका तभी उसी वक्त उसका उद्धार कर देता है, वो मरने के बाद स्वर्ग ही जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा यही गवाही था कि इंसान के जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे पतरस का जो मैंने उदाहरण दिया था कि जब शैतान आंधी तूफान लेकर के आया तो पतरस का विश्वास कम हो गया और वो पानी में डूबने लगा। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, लेकिन हमें
वचन में मजबूती अगर बना रहेगा, परमेश्वर में जब हम पूरे मजबूती के साथ बने रहेंगे तो हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। तो दोस्तों यही आज का मेरा गवाही था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय मसीह की।